भारत के नागरिकों का विषय और इस विषय में सभी हमारे साथ सहमत होंगे, कॉकरोच भी सहमत रहेगा। न्याय लेंगे। जो लोग हैं जिन्होंने मारा है इस बच्चे को, उसको निश्चित है कि कठोरतम सजा होगी और हो कर दिला के रहेंगे। सारे पदाधिकारियों ने मिलकर फैसला किया है कि अब इस लड़ाई को 17 तारीख को, इस महीने के 17/7 को हम लोग जो उसका शहादत दिवस है उसकी श्रद्धांजलि जंतर मंतर दिल्ली पर जाकर देंगे। हंड्रेड 100% अगर कोई इवन मैं कहता हूँ जांच हो, कोई अन्वेषण हो, कोई इंक्वायरी हो, कोई इन्वेस्टिगेशन हो, उस समय जो ऑफिसर उसके लिए जिम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, उत्तरदायी हैं, उनको कम से कम दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाए ताकि हस्तक्षेप ना हो सके। आप रोज देख रहे होंगे मीडिया पे, रोज ही स्टेटमेंट आ रहे हैं कि कोई ना कोई अधिकारी रात के समय चुपचाप से आता। क्यों आते हैं आप? यहाँ क्या आतंकवादी इकट्ठे होते हैं? यहाँ कोई क्रिमिनल लोग आते हैं, अपराधी लोग आते हैं? बताएं ना आप, कौन अपराधी इकट्ठा हो रहा है, कौन से हथियार इकट्ठे किए जा रहे हैं? और आके धौंस देते हैं, उनको धमकाते हैं कि आगे की सब सारी प्रक्रियाएं बंद की जाए। क्यों बंद की जाए? नहीं, ये संपूर्ण जनता का विषय है। ये किसी ब्राह्मण या किसी विशेष बिरादरी, ये सभी जनता का विषय है, भारत के नागरिकों का विषय और इस विषय में सभी हमारे साथ सहमत होंगे, कॉकरोच भी सहमत रहेगा। अभी तक उनका भरत जी का जो है मोबाइल जो है मिला नहीं, उसके लिए क्यों चाहिए मोबाइल? व्हाट द एविडेंस इज बीइंग कलेक्टेड बाय देम? क्या जरूरत है डिसीज के मोबाइल की आपको? वो तो आप जानबूझ के सर्च कर रहे हैं क्योंकि वो मोबाइल में उसके पास इतने सारे आपके सबूत रखे हुए हैं। जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ उन पीड़ित और दलितों के विरुद्ध के लिए हक में वो लड़ाई लड़ रहा था, वो एविडेंस सारे के सारे उसमें मौजूद हैं। इसलिए आप उस मोबाइल को सर्च कर रहे हैं, लगातार लोगों को थ्रेटनिंग दे रहे हैं, परिजनों को थ्रेटनिंग दे रहे हैं और ये सिलसिला अब नहीं चलेगा। मैं आज आप लोगों के माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री से यह डिमांड करूंगा, ये मेरी रिक्वेस्ट होगी कि कम से कम इन अधिकारियों को जो लगातार यहाँ थ्रेटनिंग दे रहे हैं, रात बिरात आ रहे हैं, अकेले में धमका रहे हैं, इन सबको यहाँ से तुरंत ट्रांसफर किया जाए। स्पष्ट है कि ये एक हत्या है, 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए था और इस वक्त में भी हमारी टीम यह सुनिश्चित करेगी कि 302 की धारा में मुकदमा दर्ज हो और जितने पुलिस अधिकारी हैं, जितने लोग हैं, उनको तत्काल प्रभाव से होम मिनिस्ट्री सस्पेंड करके लाइन हाजिर कर ले। और जब तक जांच चलती है, जब तक इन्वेस्टिगेशन, पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो जाता, तब तक के लिए उनको बहाल करने की आवश्यकता नहीं है, वो इंटरफेयर कर सकते हैं। हमने 30 तारीख तक का समय दिया था सबको। आज 30 तारीख है। आज तक सरकार की तरफ से ना कोई कार्रवाई हुई है, ना कोई न्याय होते हुए दिख रहा है। तो आगे हम लोगों का ये प्लान है, सब लोग मिलके जितने संगठन के पदाधिकारी आप देख रहे हैं, सारे पदाधिकारी हमारे बैठे हुए हैं। सारे पदाधिकारियों ने मिलके फैसला किया है कि अब इस लड़ाई को 17 तारीख को, इस महीने के 17/7 को हम लोग जो उसका शहादत दिवस है उसकी श्रद्धांजलि जंतर मंतर दिल्ली पर जाकर देंगे। और आज से ही एक साइन अभियान गांव-गांव
शहर शहर पूरे प्रदेश पूरे भारत में चलाया जा रहा है, जिसमें आप सभी भाग लें और इस साइन को ले जाकर हम लोग प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे और वहां पे अपनी श्रद्धांजलि सभा करेंगे। इसलिए सभी साथी वहां 17 तारीख वाले कार्यक्रम को ध्यान रखेंगे। आपने विधानसभा घेराव का भी ऐलान किया था, मानसून सत्र आने वाला है बिहार विधानसभा, क्या स्पीड दी आप लोग, किस तरीके से सदन में? जी देखिए, हम लोगों का था कि हम लोग विधानसभा घेराव करेंगे, लेकिन यहाँ पार्टियों के पदाधिकारियों के डिस्कस में बात हुई कि हम लोग अपनी बात दिल्ली तक पहुंचाएं और अपना प्रधानमंत्री पूरे देश के गार्जियन हैं, पूरे देश के मुखिया हैं, तो हम लोग अपना ज्ञापन अपना दुखड़ा प्रधानमंत्री तक पहुंचाएं और राष्ट्रपति जी तक पहुंचाएं।